अब तक आपने देखा। चलो बढ़ो, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ए मालती, ए पिंकी, यो देखो क्या अनर्थ हो रहा है। बड़ो तू मेरी बात सुन, ये जितने भी गेहूं की बोरी है इन्हें अच्छे तरह धोइए, धूप में सुखाइए। ये सब कुछ तुम्हें 45 मिनट में पूरा करना होगा। अरे धीरे आ बड़ो, गिर जाएगी। हो गया गुरुजी? अभी तो 1 मिनट बाकी है, तुम तो कमाल हो बड़ो। आपने तो मैंने आज सिखाया कि काम के साथ कसरत को कैसे निपटाना है। तुम आ जाओ, हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जी। अब आगे। पहले ही बोल चुका हूं कि मैं अपने नियम, अपने रास्ते खुद बनाता हूं। उसके लिए मुझे लाखा या किसी की भी कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं कि आगे आपको ये बात बतानी ना पड़े मुझे। लक्की जी, किन ख्यालों में खोए हो लक्की जी? दूध पीजिए ना। कुछ नहीं बड़ो। अच्छा तुमने बता कि थारी नई ट्रेनिंग कैसी रही आज? अरे लक्की जी, मेरी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी जा रही है लक्की जी। ये गुरुजी तो घनी कमाल की से, उनकी तकनीक और उनकी पकड़ तो इतनी कमाल की है कि वो मनने नहीं अच्छे अच्छे को धूल चटा देगी। और गुरुजी ना किसी भी मुश्किल के सामने झुकती ना से, वो हर मुश्किल और मुसीबत का डट कर सामना करती है। पता है, जब हम अंदर आए दौड़ लगा के तो ताई जी ने गुरुजी के कपड़े देखकर घना हल्ला मचा दिया, पर गुरुजी ने रुकावट आने ही ना दी। ताई जी ने मन ने बोला कि यो सब गेहूं धो दे, इतना कुछ मेरी ट्रेनिंग को रोकने की कोशिश की, पर गुरुजी ने सब कुछ संभाल दिया। उन्होंने मैंने ट्रेनिंग भी करवाई और काम भी करवाया। सच में लक्की जी, जब से यो गुरुजी आई से ना मेरा तो हौसला चौगुना बढ़ चुका है। पर मेरा छोड़िए, आप बताएं आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ट्रेनिंग तुम्हारी भी अच्छी चल रही है, पर सच बताऊं सुबह से पूरा दिन ना बहुत गुस्से में निकला से, कुछ अच्छा महसूस ना हो रहा। तू जानती से ना वो बलविंदर सिंह, उसको देखकर मन ने कितना गुस्सा आता से। तूने बोला था इसलिए वो गुस्सा पी गया, वरना मैं उसका। मैं समझ सकती हूँ लक्की जी, पर आपने जो किया वो बिल्कुल सही था। पर मैंने बताइए आपको बुरा क्यों महसूस हो रहा से? पर आज पहली बार पता है राणा भैया मेरे सबसे अच्छे पार्टनर थे कुश्ती में, और बचपन से लेके आज तक हम कुश्ती एक साथ करते आए से। और आज ना सच में उनकी कमी बहुत महसूस हुई। मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आज ट्रेनिंग हमारे संग ना कर रहे थे। उनके बिना हमारी ट्रेनिंग ना अधूरी सी थी। आप बिल्कुल परेशान मत होना लक्की जी। ट्रेनिंग पार्टनर चाहे कोई भी हो, एक पहलवान होने के नाते आपके लिए कुश्ती से बढ़कर और कुछ ना होना चाहिए लक्की जी। बाबूजी का सपना है कि आप इंटरनेशनल मेडल लेके आओगे। आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए लक्की जी, और सिर्फ बाबूजी के सपने पे ध्यान रखना चाहिए। जी जान लगा के आप ट्रेनिंग करो और फिर देखना लक्की जी, आप मेडल भी ले आओगे। अच्छा यो माँ भी ना बड़ी कमाल से। वरदान जी ने हमारे को मेकअप किट दिया, लेके चली आई। इस उम्र में किसको मेकअप करके दिखाएंगी? कहाँ रख दी? मिल गई मारे को हमारी मेकअप किट। सच प्रज्ञा जी, वो मेकअप किट मैं आप ही के लिए लेकर आया था, पर वो माँ। चलिए छोड़िए, मैंने घनी खुशी है कि आपको हमारा ये तोहफा इतना पसंद आया और आपने ये माँ से वापस ले लिया। शुक्रिया।
क्या हुआ पिंकी जी? कुछ भी तो ना। तो फिर आप ये छुपा रहे हो? अब कुछ ना छुपा रहे। जरा दिखाओ मुझे। अरे राणा जी, राणा जी, अरे राणा जी आप भी ना हमारा पूरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि कल ये सरप्राइज मैं आपको ट्रेनिंग से पहले दूंगी, आपने तो ये भी देख लिया। अरे नहीं मारी पिंकी जी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। कहाँ मैंने आपका सरप्राइज खराब किया? सच्ची? बिल्कुल नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा? कुछ भी नहीं देखा। तो ठीक से आप वो शीशे की तरफ जाके अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा ठीक। जाओ। लो मैंने आंखें भी बंद कर ली। खोलो आंखें पिंकी जी, खोलो आंखें। अब खोलो आप आंखें राणा जी। अरे बहुत सुंदर है पिंकी जी, ये तो कितना ख्याल रखते हो ना आप हमारा। अरे आयरन मैन जी, आप हो ही इतने भले इंसान। सच कहूं पिंकी जी, अगर आप ना होते ना तो मैं कभी आयरन मैन से आगे बढ़ ही नहीं पाता। मतलब यूं हमारी पिंकी कली जी कि अगर आप नहीं होते तो मैं आयरन मैन के आगे कुछ जीत ही नहीं पाता। ना आप हमारे लिए बलविंदर जैसा गुरु लेके आते। सच कहूं पिंकी जी, आज मैं जहां भी हूं ना उसमें सिर्फ आपका हाथ से। आप ना बस लगन से मेहनत करते रहो, फिर देखना नेशनल मेडल के आपको इंटरनेशनल मेडल जीतने से भी कोई ना रोक पाएगा। जट्टा जी, ओ प्रज्ञा जी, यो देखिए आपके लिए मैं फल लाई हूँ। मुझे थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। क्या बात है, आप तो मेरा बड़ा ही ख्याल रख रही है प्रज्ञा जी है। और ये थोड़ा बहुत ख्याल अपने हस्बैंड का भी रख लिया करो। क्या है ना, वरना बेचारे प्रधान को लगेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। बुरा मान जाएगा जी, गलत बात है जी, बहुत ही गलत बात है। बुरा लगे तो लगे, एक तो मैंने आपके कहने पे उसका वो मानिक्योर पेडिक्योर सब कर दिया, ये भी और के अपने सर पे बिठा लूं। ओ नहीं प्रज्ञा जी नहीं, आप ना बात समझ नहीं रही। मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रधान का भरोसा आपको जीतना ही होगा और थोड़ा बहुत नाटक करना होगा, वरना ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाइकआउट। हाँ, आपकी बात समझ रही हूँ मैं। वैसे एक बात बोलूं, आज अब क्या जच रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो आज। वो जी मतलब मैं समझ लूं कि तो अनु मेरा दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। इतनी जलन क्यों हो रही है? लगे धोना ही पड़ेगा। जट्टा जी, आपने इतने प्यार से मैंने को गिफ्ट दिया, पसंद तो आना ही था ना। जी क्या बात है जी, क्या बात है। ब्रा। आजा बड़ो, थारे लिए खाना परोस रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है माँ जी, ऐसा लगता है मैं सब खा जाऊंगी। खा ले खा ले। बड़ो, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही है भाई? खाना खा रही है। इतनी कुश्ती लड़ेगी, वर्जिश करेगी तो फिर खाना भी तो अच्छे से खाना पड़ेगा ना। पर बड़ो, आज से ये सब कुछ नहीं खाएगी। क्यों? गुरुजी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी? बड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया डाइट प्लान बनाया। आज से तुम सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक्स, विटामिन्स और फल फूल खाओगी, और वो भी हर 2 घंटे में। एक साथ, ढेर सारा नहीं। थोड़ा थोड़ा, हर 2 घंटे। और जो तुम्हारी नई डाइट है उससे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम कुश्ती के लिए बिल्कुल फिट हो जाओगी। जी गुरुजी, आप जिसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आप जो बोलोगे मैं वही खाऊंगी। माँ जी लीजिए, इस लजीज खाने का आज मैं बलिदान दे रही हूँ। कोई ना बड़ो, जैसे थारी गुरुजी कह रही है वैसा ही कर। थारे भले के लिए कह रही है ना, ये बलिदान ठीक है। मैंने तुम्हारी डाइट का सारा सामान मंगवा लिया है, बस आता ही होगा। लगता है आ भी गया। ये पार्सल मेरा है। ये पार्सल मेरा है, मैंने मंगवाया इसे। वैसे तुम इसका करोगे क्या? ओह,
अच्छा 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 अच्छा, इसके लिए मंगवाया होगा। अरे लवीना जी, एक एडवाइस दे रहा हूँ, रख लो। तुम इसके लिए कितने भी डाइट प्लान क्यों ना बनवा लो, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है। अपनी एडवाइस अपने पास रखो, इसे मैंने मंगवाया। सॉरी लवीना जी, लेकिन मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। ये मैंने राणा के लिए मंगवाया है और ये राणा के पास ही जाएगा। इसे तुमने नहीं, मैंने मंगवाया। इसे चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो नहीं तो क्या? देखिए, फालतू का नाटक मेरे साथ मत कर। नाटक? इसमें नाटक कैसा भाई? मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, उसकी डिलीवरी आई। किसकी डिलीवरी और किसकी नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। मुझे रसीद पढ़ने दो। छोड़ो इसे, ये मेरा है, इसे मुझे दो। देखा मेरे पहलवान का कमाल? हाँ देखा। ये सिर्फ छीना झपटी में कमाल करती है। कुश्ती और धोखेबाजी में फर्क क्या होता है, सिखाओ इसे, समझाओ। मैं भी किसको सिखा रहा हूं, उसे खुद नहीं आता तो। अरे गुरुजी, गुरुजी, लीजिए गुरुजी, लीजिए ना, यो रसीद डिब्बे में से निकली, शायद आप ही का नाम लिखा से। ये भी यो प्रोटीन के पीछे लड़ना अच्छी बात ना से ना, तो इस बार हम सब मिल बांट के पी लेते से, और अगली बार और मंगवा लेंगे। लीजिए राणा भैया, मैं यो लक्की जी को देकर आई। तो तुम मेरे पहलवान को धोखेबाज कह रहे थे? गुरुजी छोड़िए, गुरुजी चलिए आप। देख लिया माँ जी, गुरु शेर तो चेला सवा शेर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यो बड़ों पे लगाम लगाने के वास्ते। घबरा क्यों रही है बावड़ी? जब मैं और तू मिल जावेंगे ना एक साथ, तो हम किसी शेरनी तक कम ना है। तो देखिए, हम ही रोकेंगे बड़ों ने। ये बताओ आप हम क्या करें? हाय राम, मने कौन झूला झूला रहा है? मैं क्या सपना देख रही हूँ यो? बोलो थारे भले जाने, यो क्या तरीका है उठान का? मैंने वो भी इतनी रात में, अरे छोरी तूने उठाया होगा। हे चिल आंटी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? आपको मालूम है ना कि बड़ों की ट्रेनिंग शुरू होनी है, तो आप यहाँ पर क्यों सोए हैं? बड़ो बेटा, कितनी गर्मी हो रही है, अभी तर मन नींद ही ना आ रही थी। फिर मैं बाहर आई तो देखूं यहाँ पिंकी चक्कर पे चक्कर कटे जा रही है। उसने भी गर्मी लग रही थी, फिर हम दोनों ने सोचा आज यहाँ आंगन में ही सो जावे। अब अपनी आँखा ते देख ले, बेचारी पिंकी कितने आराम से सो रही है। देखा ताई जी, सोइए ना आराम से भाभी जी, घोड़े बेच के। चलो बड़ो, शुरू करते हैं। ये उठ चक मुखत, ये उठ च देख ले के सत्यानाश हो रहा है। करे करे पानी फिर गया। उठ चक
खड़ी हो जा। देखो बड़ो, आज से तुम्हारी ये ट्रेनिंग शुरू होती है। तुम्हें आज से जो मैं सिखाऊंगी तुम्हें वही करना होगा। और तुमने मुझे अपना गुरु माना है ना, तो बस गुरु की मानो और शुरू हो जाओ। जी गुरुजी। पता से लक्की जी, आज मैंने गुरुजी को गोले के बाहर ढकेल दिया। क्या बात है बड़ो, तू तो बहुत तेजी से भाग रही से। बस ऐसी मन का कुश्ती करती रहे तब तक। लेकिन कब तक? गुरुजी आइए ना। मन्ने बड़ों ने बताया कि आप दोनों ने आज जमकर प्रैक्टिस करी। लेकिन क्या इसने तुम्हें ये बताया कि हम लोगों ने ट्रेनिंग आज आंगन में नहीं बल्कि कॉरिडोर में की थी? कॉरिडोर में? गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि जितनी जगह कम होगी उतनी कड़ी ट्रेनिंग होगी। आप तो किसी भी मुश्किल को फायदे में बदल देते हो मेरे लिए।
हाँ मैंने कहा जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हर जगह हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पे है कि इनकी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी हो जाए। लेकिन अगर सोचो हमारी ट्रेनिंग में कोई रुकावट ना आए तो हम ट्रेनिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे और तभी ये स्टेट लेवल की पहलवान बन पाएंगी। आप जानते हैं ना स्टेट लेवल पे कितने हाईली ट्रेन पहलवान आते हैं। और बड़ों, बिना अखाड़े के तुम जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, हमेशा बाकियों से एक कदम पीछे ही रहोगी। और इसलिए लाखा जी, इनकी ट्रेनिंग अखाड़े में होना बहुत जरूरी है। ये करूँ भोलेनाथ, अलावत अखाड़े में प्रवेश पे तो पाबंदी से इब की से पूरा होगा यो पहलवानी का सपना।